सावधान। नमो वरिन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं वन्दित्सौधे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुड मृणमो सुतकेवलीभणिदं समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो कल ये कलश नंबर 90 लिया था, इसका अर्थ नहीं पढ़ा था, वो देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर से। पेज नंबर 358 कर्ता कर्म अधिकार का जो अंतिम उपसंहार है वो चल रहा है, जहाँ नया पक्षातिक्रांत समय सार की प्राप्ति का क्या विधि है, क्या उपाय है, उस पर अपनी चर्चा चलती है। स्वेच्छा समुच्छलन दल्प विकल्प जाला एवं व्यतीत्य महतिं नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहिः समरसै रसा स्वभावं स्वं भाव में मुपयात्यनुभूति मात्रम। 358 कलश नंबर 90 क्या कहते हैं? उठ रहा जिसमें है अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूतिमय निज भाव को प्राप्त अंतर बाह्य से सम रसी एक स्वभाव को। क्या कहते हैं? वो बृहत मैंने विस्तृत नए पक्ष की कक्षा विकट है, विकराल है, मन नयों के जो पक्ष हैं, और उसमें अनंत विकल्पों का जाल उठता है कि आत्मा एक है, अनेक है, मूढ़ है, अमूढ़ है, करता है, अकर्ता है। अब उल्लंघन कर उसे बुद्ध माने ज्ञानी, समझदार, अनुभूतिमय निज भाव को हो प्राप्त अंतर्बाह्य से समरसी एक स्वभाव को, समरसी माने वीतरागता, समता रस रूपी भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, अपने आप उठाता है, ऐसी बड़ी नए पक्ष कक्षा को, कक्षा माने होता है स्थान, उल्लंघन करके भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को प्राप्त करता है। कब? कि जब नयों के पक्षपात की कक्षा से बाहर हो जाता है, उसका उल्लंघन कर देता है। आगे देखिए। इंद्रजाल मिदमेव मुच्छलत पुष्प कल्लोचल विकल्प वीचि भी यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। क्या है इसकी? अच्छा, चलो हिंदी पढ़ते हैं इसकी।
91। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ वह चित्त पुंज। इंद्रजाल किसे कहते हैं जानते हैं? क्या होता है इंद्रजाल? नहीं। हाँ, इंद्रजाल लौकिक में कोई विद्या होती है, जादूगर वगैरह। इंद्रधनुष को तो नहीं कहते इंद्रजाल। इंद्रजाल माने वो कोई मायावी, कोई ऐसा कुछ रचना की जाती होगी, कोई जादू वादू की। हाँ, तो इंद्रजाल से स्फुरें सब विकल्प के पुंज, अथवा ऐसा भी समझते हैं। अभी आपने देखा था कि इंद्रधनुष था और क्षण भर में एकदम वो गायब हो जाता है, अथवा जो मायावी रचना है वो 1 मिनट में छूमंतर गायब हो जाती है। तो इंद्रजाल से स्फुरें सब विकल्प के पुंज, उसी प्रकार सभी विकल्पों के पुंज इंद्रजाल के समान गायब हो जाते हैं। जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ वह चित्त पुंज, माने चैतन्य का अनुभव होने पर, नीचे देखो 358 पे सबसे नीचे, विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, माने कैसा ही इंद्रजाल बहुत विकट है, बड़ा है, महान, कोई अंत नहीं है। माने 33 सागर चर्चा करते रहते हैं, कोई अंत नहीं आता उसका। समझ में क्या चर्चा, क्या विकल्प तो करते हैं कि वस्तु ऐसी है, कि वस्तु ऐसी है, कि संशय नहीं। संशय तो अलग चीज़ है, वो तो मिथ्या ज्ञान में आएगा। लेकिन जो नए हैं वो तो सम्यक ज्ञान का अंश है। लेकिन जब नए के विचार चलते हैं तो वहाँ वो रागात्मक भूमिका है। तो विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है। स्फुरण मात्र, स्फुरण माने क्या होता है? किसी का प्रसारण होना, फैलना, प्रकट होना। किसका? कि वह चिन्ह मात्र तेज पुंज मैं हूँ। माने जब मेरे चैतन्य का अनुभव होता है, प्रकटता होती है, तो ये सब विकल्प उड़ जाते हैं इंद्रजाल के समान। चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नयों का विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होता है। ऐसा चित्त प्रकाश मैं हूँ। अब ये तो कलश हुए, आत्मख्याति की टीका हुई 142वीं गाथा की। अब जैसेनाचार्य की टीका आ गई। गाथा कौन सी थी? 142 नंबर गाथा देखो पीछे, 3-4 पेज पहले है, पेज नंबर 349, 349। यहाँ बताया था कि समय सार कौन है। कम्मं बद्धं बद्धं जीवेवं तु जान पक्खं, पक्खाधिक्कंतो पुण भन्नदिजो सो समय सारो, है कर्म जीव में बद्धवा पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित। जीव में कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे, ये तो नयों के पक्ष हैं। लेकिन इन पक्षों से पार जिसको कहा गया है वही समय सार है। यानी जो निर्विकल्प अनुभूति है उसे यहाँ समय सार कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? माने वो अगर निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, बताया था ना कि काहे का समय सार, 2 पैसे नहीं है खाने को, भूखा मर रहा है, काहे का सेठ। समझ में आया?
आइए पेज नंबर वापस 359। उत्थानिका सबसे नीचे। अब जिस कारण से बद्ध और अबद्ध ऐसा विकल्प रूप न्याय का स्वरूप कहा, क्योंकि व्यवहार न्याय तो बद्ध है ऐसा कहता है और निश्चय न्याय अबद्ध है ऐसा कहता है। तो न्याय का स्वरूप तो ऐसा ही है। देखो दो बातें हैं, विकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, चाहे वो केवली भगवान का ज्ञान हो वो भी विकल्पक है, और दर्शन होता है निर्विकल्पक। वहाँ विकल्प का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थों को विशेषपने जाने, साकार रूप से भिन्न भिन्न जाने, ये है और ये है और ये है, ऐसा सबको भिन्न भिन्न जाने, वो ज्ञान उसको कहते हैं सविकल्पक। और जो दर्शन है उसको कहते हैं निर्विकल्पक। वो पदार्थों को भेद करके नहीं जानता, विशेषपने नहीं जानता, एक सामान्य ग्रहण करता है, उसको कहते हैं दर्शन। तो दर्शन है निराकार, तो दर्शन को कहते हैं निर्विकल्प, और ज्ञान को कहते हैं सविकल्प। तो वो तो ज्ञान भले ही केवली भगवान का ही क्यों ना हो, उसका स्वरूप है विकल्पक, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न रूप से जानता है। अब दूसरे विकल्प का अर्थ क्या होता है? माने मति श्रुति ज्ञान वाले को श्रुति ज्ञान में किसी एक विवक्षा को मुख्य करना, इसका नाम भी विकल्प है, और एक विवक्षा को गौण करना। ठीक है ना? क्या है नए विकल्प? अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वंश ग्राही, क्या है? वस्तुत्वंश ग्राही कि प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु है, यही है ना पूरा। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वंश ग्राही, ये नए है कि जो प्रतिपक्ष है उसका निराकरण ना करते हुए, प्रतिपक्ष माने उसकी जो दूसरी विवक्षा है, तो उसको भी पक्ष कहा, यानी उसको हम यहाँ विकल्प कह रहे हैं। तो पहला विकल्प तो ये था कि जो ज्ञान है उसका स्वरूप ही विकल्प रूप है। विकल्प माने होता है उसके भेद, क्योंकि ज्ञान जब जानता है तो घट को घट, पट को पट ऐसा जानता है। लेकिन जो दर्शन है उसमें ये घट है और ये पट है, ऐसे भिन्न विकल्प नहीं होते, उसमें आकार नहीं होते, इसलिए दर्शन निर्विकल्पक है। तो यहाँ उस विकल्प की चर्चा तो नहीं है जो कि ज्ञान का स्वरूप है। दूसरा विकल्प होता है नए विकल्प, माने इस विवक्षा से जानना, इस विवक्षा से जानना, माने जानने में भी विकल्प होते हैं, लेकिन ये छद्मस्त को होते हैं, केवली भगवान को नहीं होते। क्योंकि छद्मस्त को किसी एक विवक्षा को, एक धर्म को मुख्य करके जानना, एक को गौण करके जानना, ये फैसिलिटी छद्मस्त के श्रुत ज्ञान में ही है, केवल ज्ञान में पॉसिबल नहीं है। तो जो मुख्य गौण करके जानना है उसका भी निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि जो माने हमारा जो नीचे का ज्ञान है, अब या तो वो नयात्मक होगा या फिर प्रमाणात्मक होगा। माने या तो वहाँ दोनों मुख्य रहेंगे या एक मुख्य और एक गौण रहेगा। लेकिन ये मुख्य है और ये गौण है, ऐसा जो विकल्प है उसका निषेध है। क्या? कि कोई राजा है तो मैं राजा हूँ, ठीक, लेकिन मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसा जो उसको विकल्प है वो निषेध है। मैंने ऐसा विकल्प थोड़ी ना करता, जो राजा है वो बार बार ऐसे विकल्प थोड़ी करता है। नहीं, अगर वो राजा बार बार ऐसा विकल्प करे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो ये ऐसा विकल्प है। तो इस विकल्प का निषेध कर रहे हैं। देखो अनुभूति के काल में भी तो शुद्ध नय का विषय मुख्य है, जो निश्चय नय ने जैसा स्वरूप बताया आत्मा का,
वो मुख्य रहता है दृष्टि में, लेकिन वो मुख्य रहते हुए भी अब उसके विकल्प नहीं रहते। समझ में आया? वो मुख्य है लेकिन उसका अब विकल्प नहीं है कि ये मुख्य है। माने वो राग रूपी विकल्प टूट गए और उसमें परिणाम मग्न होते हैं। क्या? जैसे पहले तो करता था मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ठीक है, शुद्ध नय का, लेकिन यहाँ विकल्प भी थे, उस प्रकार की भावना थी, उस प्रकार का विचार था। अब ये विचार तो छूट जाता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, लेकिन जैसा स्वरूप है उसमें परिणाम मग्न हो जाते हैं। माने उस स्वरूप रूप परिणमित होता है, ऐसा उसका परिणमन दशा होती है, तो वहाँ विकल्प नहीं रहते कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प तो नहीं रहता। उसकी एक चेतना मात्र अनुभूति रहती है, उसको कहते हैं निर्विकल्पता। तो यहाँ वो वाला पक्ष छुड़ाया है जो रागात्मक पक्ष है। देखो, या तो प्रमाण या नय, दोनों में से कोई ना कोई तो होएगा ही, उसके बिना तो ज्ञान ही नहीं होगा। लेकिन जो नए ज्ञान है वो केवल श्रुत ज्ञान में ही होता है, बाकी किसी ज्ञान में मुख्य गौण नहीं होता। मति ज्ञान में भी मुख्य गौण नहीं होता। पांचों ज्ञान प्रमाण तो हैं, लेकिन नए ज्ञान केवल श्रुत ज्ञान में होता है। अनुभूति के काल में भी शुद्ध नय का विषय मुख्य है। क्या? आत्मानुभूति के काल में शुद्ध नय का विषय मुख्य है, लेकिन मुख्य होने पर भी उस संबंधी विकल्प नहीं है, उस संबंधी विचार नहीं है, उस संबंधी राग नहीं है। उसको कह रहे हैं कि उसका पक्षपात नहीं है। हाँ बराबर। देखो, ये तो शास्त्रीय शब्द हैं कि शुद्ध है, बुद्ध है। ये तो जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसे क्या पता। माने कोई पढ़ी लिखी महिला हो, अंग्रेजी बोलना जानती हो, अब वो अगर अपने बच्चे के स्कूल में जाए और बच्चे की तारीफ में उसको 2 शब्द बोलने हैं तो बड़े भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द बोलेगी, ठीक है ना। इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन कोई महिला ऐसी भी हो सकती है कि जिसको ये शब्द पब्द नहीं आते, सही है ना, लेकिन उससे उसका मतलब नहीं हो सकता है। वो जो इंग्लिश का इतना बड़ा लेक्चर दे रही है, वो अपने बच्चे को आज तक उसने कभी गोद में भी ना बैठाया हो, उसको तो वो नौकरानी पालती है। वो उसने फ़ोन करके कह दिया कि मैडम आज बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें जाना है, तो वहाँ लेक्चर तो इतना बड़ा करती है, लेकिन उसको अंदर से बच्चे के प्रति कुछ भी सहानुभूति, कोई जुड़ान, कोई वात्सल्य नहीं है। और कोई महिला ऐसी है कि वो 2 शब्द भी नहीं कह पाती, है ना, लेकिन उसको भीतर में उसकी पूरी भाव वासना है, उसमें पूरा वात्सल्य है, पूरा जुड़ान है। वो तो वही कह दे कि मोड़ा बहुत अच्छा है, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसके पास कहने के लिए। ऐसे ही ये तो शास्त्रीय शब्द हैं कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, नित्य है, शुद्ध नय का विषय मुख्य होता है ना। अब जब जो नहीं जानता उसको नया पढ़ाना हो तो इसी तरह पढ़ाना पड़ेगा कोर्स के हिसाब से, क्योंकि समझने समझाने के लिए ये शब्द माध्यम हैं। हम आपको कैसे समझाएं? कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी तो चाहिए ना। हमें कोई भी चीज़ पढ़ानी है, स्कूल में अगर साइंस पढ़ानी है तो इतने केमिकल फेमिकल पढ़ाने की ज़रूरत तो कुछ नहीं है, लेकिन समझाएंगे कैसे? आपको कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी रखो। तो जो कुछ भी आप रखोगे फिर प्रश्न खड़ा होगा, ये ही क्यों? भैया हमें तो काम चलाना है। तो ऐसे ही यहाँ शुद्ध बुद्ध भले ही ना कहो आप, लेकिन जैसी वस्तु है वैसी तो अपने संचेतन में आनी है। चाहे किसी को शास्त्र पढ़ने के बाद आए, किसी को शास्त्र पढ़े बिना आए। जैसे त्रियंश है, उसको नहीं पता कि शुद्ध है कि बुद्ध है, ना तो जो सो दूसो चेव, क्यों? तो जो ज्ञात वो तो वही है जो अनुभूति में ज्ञात हुआ। तो ये छोटा बच्चा हो 6 महीने का, आप उसे कोई मीठी सी माने हलवा चटाएं हैं तो वो लप 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 करके खाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसमें मिठास है। कोई बच्चा हो
उसे माने आप कोई नमकीन चीज़ खिलाओ तो बड़े शौक से चूस चूस के खाता है। लेकिन अब कोई उससे पूछने लगे कि बता भाई नमक कैसा है, मिठास कैसी है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। तो 6 महीने का है, 3-4 साल का बच्चा भी कुछ नहीं बता पाता। भले ही बोलता हो खूब, लेकिन उसे नहीं पता, लेकिन उसका स्वाद लेना जानता है। मतलब खूब अच्छे से खा रहा है, और दे दो और दे दो, नमक कैसा है तो चुप हो जाता है, उसको नहीं पता। बात समझ में आई? तो ऐसी स्वरूप तो अपने संवेदन का विषय है, ठीक है। लेकिन ये जो उदाहरण दिया ये तो 5 इंद्रिय के विषयों का है। इसका तो जीव को अनादि से अभ्यास है। शुद्ध परिचिदानुभूता, वो एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसे किसने दूध पीना सिखाया? समझ में? अपने काम के सारे काम जानता है वो है, कहाँ से सीखे उसने? अनादि का संस्कार है। तो उदाहरण एक देश घटित होता है। अब ये जो शुद्धात्मा है इसका इसको परिचय नहीं है। देखो 2 प्रकार से परिचय हो, या तो स्वयं से हो जाए काल लब्धि आने पर, या फिर कोई सदगुरु उसे सिखाएं समझाएं तो हो जाए। हमें तो होने से मतलब है, खुद नहीं हो रहा तो किसी के बताने से हो जाए, काम होना चाहिए ना। तो इसलिए जब ये उपदेश वाली परंपरा है तो हमें तो इसी तरह से समझाना पड़ेगा, हमें वो शब्दों के माध्यम से कि जो अनुभूति है यही मैं हूँ। लेकिन इतना समझने पर भी पकड़ना तो आपको अपने ज्ञान से पड़ेगा ना कि कैसी अनुभूति। कभी हम सोचते हैं मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं सेठ हूँ। अब ये हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन ऐसी जो फीलिंग कर रहा है, ये जो विचार कर रहा है, ये कौन है? मैं सेठ तो नहीं हूँ, ये तो भ्रम है सेठ मानना, लेकिन मैं सेठ हूँ। ऐसी जो प्रतीति हो रही है, ये प्रतीति तो सच में हो रही है ना। ये किसे हो रही है ना? अपने को हर समय फील होता है ना, अच्छा बुरा, चाहे वो राग द्वेष हो, इष्ट अनिष्ट हो, सुख दुख हो। और झूठे हैं सच्चे वो अलग बात है, लेकिन ये फीलिंग तो हो रही है। किसको हो रही है? अब इसका अनुभव भी हो रहा है अपने को। अब उस अनुभव में ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ये जो अनुभूति है यही मैं हूँ, ये देह रूप मैं नहीं हूँ, इसका विचार नहीं है जी। फुर्सत ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं लगती। देखो ज़रूरत लगे तो ये सब काम करता है। माने इसे मंदिर आने को फुर्सत नहीं हो, लेकिन अभी कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल के लिए फुर्सत होती है कि नहीं होती? हाँ, हमसे हम कहें हम छुट्टी नहीं ले सकते भाई साहब, लेकिन अभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बात समझ में आई? प्रायोरिटी की बात है कि आपकी प्रमुखता किस चीज़ की है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है उसके लिए समय होता है। हमें नोट कमाना अच्छा लगता है तो दुकान पे हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, कहाँ से आया समय? चलो छोड़ो, 12 घंटे क्या ग्राहक बिजी रखता है हमको, उसके बीच में बहुत समय होता है। कभी कभी 2-2 घंटे ग्राहक नहीं आता तो फिर अपना विचार हो सकता है ना, तब क्यों नहीं होता? तब ये गप्पे मारने में लग जाएगा, फ़ोन देखने में लग जाए, किसी से कुछ बातें बनाने में, इधर उधर के विकल्प करने में, अथवा पढ़कर सो जाए। हैं? तो रुचि के हिसाब से काम होता है। जिसको जिस चीज़ की रुचि है उसके लिए सारा समर्पण वहीं है, उसका सारा समय वहीं है। और जिसकी रुचि नहीं है तो समय कितना भी हो लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं है। माने कोई कहे, मैंने हम ऑफिस में बैठे होते हैं कि साहब ये काम कर दो, अभी नहीं, बाद में करें। और साहब खाली तो बैठे हो, कि कहाँ खाली बैठे? खाली नहीं बैठे। क्यों? कि वो उसे खाली लग रहा है और हमें भरा हुआ लग रहा है, क्योंकि वो हमारे मतलब का काम नहीं, हम नहीं करना चाहते। आपसे कोई कहे साहब आप आना हमारे घर, ज़रा कुछ काम है, तो वैसे मैं बिज़ी हूँ। तो कहाँ बिज़ी हो? आप तो खाली बैठे हो दुकान पर। माने बिज़ी का मतलब क्या है कि जो आपकी रुचि का विषय है आप उसमें हर समय तन्मय रहते हैं, उसमें आप बिज़ी रहते हैं। और जो आपकी रुचि का विषय नहीं है उसके लिए अपने पास समय ही नहीं है।
बात समझ में आ गई? तो हम ये कह रहे हैं कि हमें अभी ये जो जैसा आत्मा का स्वरूप है, स्वसंवेदन तो प्रत्यक्ष अपने से ही करना है, ज्ञान में ही जानने में आएगा, लेकिन कैसे समझाएं? आप ये बताओ, बच्चे को आपको आ से अनार पढ़ाना है तो उसको आ बा सा का खा गा पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। माने आपने कोई और नई टेक्नोलॉजी की या आगे उसको सीए की इंजीनियरिंग का ज्ञान देना है तो वो देना ही पड़ेगा, लेकिन का खा गा सिखाना प्रयोजन नहीं है। का खा गा सिखाकर उन वस्तु को बताना, उसको समझाना वो प्रयोजन है। ऐसे जो शास्त्रीय शब्द हैं ये तो मात्र वाच्य हैं, साधन हैं, लेकिन जिसके वाच्य हैं उस वाच्य को पकड़ाना है और शब्दों से समझकर उसे अपने ज्ञान का विषय बनाकर ज्ञान में अनुभव में लेना है। तो प्रश्न यही था, प्रश्न क्या था, जवाब ही था कि जैसा अपना स्वरूप है वो तो अपने जानने में आता ही है, अपने वेदन में आता ही है, लेकिन अब यहाँ भी ये ध्यान रखें, जानने में क्या आता है कि मैं राग कर रहा हूँ, अब मुझे कसाय हो रही है, अब मैं द्वेष कर रहा हूँ, ये तो जानता है, लेकिन ये राग कर रहा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, उसी समय इसको जान रहा हूँ, इसको फील कर रहा हूँ, और ये जो जानना है ये दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये जो कसाय है ये दुख का कारण है। इसमें भेद ज्ञान करें। और ये कसाय करना मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो सबको सहज जानने का है और ज्ञाता दृष्टा रहने का है। जानने में आनंद है और कुछ करने के विकल्प में खेद है, दुख है। सिर्फ श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान नहीं। देखो, पक्षाति क्रांति की जो बात की ना, वही मैंने बताया, पक्ष के 3 अर्थ बताए। एक तो पक्ष का मतलब विकल्प, विकल्प 2 प्रकार के। एक तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, उसका तो निषेध है ही नहीं। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्पक है, उसकी यहाँ बात नहीं। दूसरा नए विकल्प, नए विकल्प माने एक को मुख्य करना, एक को गौण करना, उसका भी निषेध नहीं कर रहे। लेकिन जिसको मुख्य किया उस संबंधी जो राग है, उसके संबंध में जो पक्षपात है, उस पक्षपात का निषेध है। समझ में? उस विकल्प का नहीं। वो तो विकल्प क्या है, वो तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय को विकल्प कहा, उसका निषेध नहीं है। लेकिन उस ज्ञान की पर्याय के साथ एक राग की पर्याय भी हो रही है। देखो, अज्ञानी जिसे जानता है राग पूर्वक जानता है, वीतरागता से हम किसी को जानते ही नहीं, क्योंकि हम उसी को जानते हैं जिसको जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इच्छा पूर्वक जानते हैं। आप ये देखो, आप अपनी दृष्टि में उसी को मुख्य करोगे जिसके संबंध में आपको इच्छा होगी, नहीं तो आप करोगे ही क्यों? तो उस राग का निषेध है। वो तो दृष्टि के विषय में शुद्ध नय का विषय ही मुख्य होता है। अब आप ये बताओ, मैं शुद्ध हूँ तो क्या अशुद्ध नहीं हूँ? कि हूँ तो, लेकिन जो अशुद्धता है वो स्वभाव नहीं है, वो पर के निमित्त से हुआ विभाव है, वो रोग है। ज्ञान बराबर उसको जानता है। देखिए उत्थानी का, अब जिस कारण से बद्ध और अबद्ध ऐसा विकल्प रूप नय का स्वरूप कहा, माने नय होते ही विकल्पात्मक है। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। श्रुत विकल्पो नया, श्रुत ज्ञान के जो विकल्प हैं वो नय हैं। इसलिए शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बद्ध अबद्ध आदि नए विकल्प रूप जीव नहीं हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य वृत्ति,
अधिकरणभूत जीव में, अधिकरणभूत माने जो आधारभूत जीव है उसमें कर्मबद्ध हैं या अबद्ध हैं, ऐसे जो ये विकल्प हैं, माने रागात्मक विकल्प की बात समझना, वह दोनों ही नय के पक्षपात हैं, ऐसा स्वीकार है। नय पक्षातिक्रांत जिसे कहा गया है, अतिक्रांत माने उससे पार, क्या कह रहे हैं, नय पक्षातिक्रांत जिसे कहा गया है वह समय सार है या शुद्धात्मा है। वह इस प्रकार है, देखो ब्रैकेट में जो लिखा है ना, पक्षातिकंतो पूर्ण भण्णदि जोसो समय सार, कि जो पक्षातिक्रांत है वह समय सार है, माने पक्षों से पार है। वह इस प्रकार है, व्यवहार से जीव बद्ध है ऐसा नए विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, और निश्चय से जीव अबद्ध है ऐसा नए विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। तो फिर शुद्ध जीव का स्वरूप कैसा है? कैसा है शुद्ध जीव का स्वरूप? जैसा अनुभूति में आए वैसा है। ये तो अभी विकल्पों के माध्यम से है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो कैसा है? जैसा अनुभूति में आए। अतः निश्चय व्यवहार दोनों से जीव अबद्ध है या बद्ध है, ऐसा वचन विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। पहले एक एक का कहा था, अब प्रमाण वाला विकल्प भी नहीं है, माने मैं शुद्ध शुद्ध हूँ। पहले मैं कहा मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प वो शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं। मैं बंधा हूँ ऐसा विकल्प जीव का स्वरूप नहीं। मैं बंधा हूँ और नहीं बंधा हूँ, ऐसा प्रमाण रूप जो विकल्प है वो भी जीव का स्वरूप नहीं है। कैसा है फिर शुद्ध जीव का स्वरूप? कैसा है? नए पक्षातिक्रांत है, नए पक्षों से पार है, माने निर्विकल्प अनुभूति में, माने जो प्राप्त हुआ वही समय सार है, क्योंकि उसके दर्शन अनुभूति में होते हैं। प्रश्न किया, किस कारण से विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है? माने जो विकल्प है श्रुत ज्ञान के, ये जीव का स्वरूप क्यों नहीं है? तो उत्तर कहते हैं श्रुत विकल्प ही नय है, ऐसा आगम वचन है। श्रुत विकल्पो नया, कि जो श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं, भेद हैं, वो नय हैं। श्रुत ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, माने जितना वो श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हुआ उतना वो ज्ञान प्रकट हुआ। यद्यपि व्यवहार से छद्मस्त की अपेक्षा उस ज्ञान को जीव का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन अगर केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो ये जो अभी ये क्षयोपशम ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान, ये जीव का स्वरूप तो केवल ज्ञान है। हमारे तुम्हारे ज्ञान को कहते हैं ना, ये जो मेरा जाननपन है, ज्ञान है, जीव का स्वरूप है। ये तो व्यवहार से कहते हैं। परमार्थ से अगर केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो ये जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप कैसा है? जैसा केवल ज्ञान है वो जीव का स्वभाव है। तो फिर किस प्रकार जीव का स्वरूप है? अब जीव का अपना सहज स्वरूप कैसा है? यह जो नए पक्षपात रहित स्वसंवेदन ज्ञानी है, स्वसंवेदन, स्व का संवेदन करने वाला माने अनुभव करने वाला, हाँ, उसके अभिप्राय से माने उसकी मान्यता से बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़ आदि नए विकल्प रहित, माने इन विकल्पों से रहित
चिदानंद एक स्वभाव जीव का स्वरूप है। माने ये तो यूपी के गन्ने का गुड़ है, नहीं पंजाब के गन्ने का गुड़ है, नहीं महाराष्ट्र के गन्ने का गुड़ है, ये तो सब विकल्प हैं। अब गुड़ खा के देखो बस, अब कैसा है, अब चुप रहो बस, उसका आनंद लो, तब तो गुड़ का मजा लोगे। नहीं तो फिर उन विकल्पों में उलझे रहे तो वो गुड़ है ही नहीं। वो जो विकल्प हैं कि पंजाब का गुड़ है, इसमें ये कोई गुड़ है? ये गुड़ नहीं है, ये तो विकल्प है। तो आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा का ग्रहण नहीं है, ये तो विकल्प का ग्रहण है। समझ में आया? माने खुद खाओ तो जान जाओ, वही बात आ गई जो आपने कही थी, तो अनुभव में आता है। अभी समझने समझाने की तो माने एक वो बस रागात्मक विकल्प है। समझ से तो अपने से ही आता है जीव को, समझाना ये तो निमित्त का कथन है। खुद नहीं देखे तो सामने वाला क्या दिखा दे, और खुद देख रहा है तो क्या दिखाए। तो ये बात समझ में आई ना। गुड़ नाम किसका है कि वो जो आपने खाया उसका जो स्वाद आया उसका नाम गुड़ है। अब ये गुड़ है, ये गुड़ है, गुड़ बहुत अच्छा होता है, ये गुड़ है, ये गुड़ है बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या अच्छा है? ऐसे आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, इसमें क्या है? अब तू उसका रसास्वादन कर, शांतता को, निराकुलता को, निर्भरता को वेदन कर, तब कहा जाएगा कि शुद्धात्मा है। समझ में आया? माने सारे अनुकूल संयोग हों और ये कहे कि साहब हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी, इससे सुख का मतलब नहीं। संयोग हो या ना हो उससे कोई बात नहीं है। कि जो संतोषी है, जो निर्वांछक है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको ठहराव है, वो है सुखी का लक्षण, निराकुलता है जिसको। ऐसी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ये सब विकल्प हैं। उस आत्मा का जो अनुभव है, स्वसंवेदन है, वास्तव में तो वो है समय सार, वो है शुद्ध आत्मा। तो क्षयोपशम ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, व्यवहार से वो जीव का स्वरूप कहा जाता है। फिर भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से शुद्ध जीव का स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि 49वीं गाथा समय सार की निकल चुकी है, आपको याद होगी, जिसमें वो 7-8 बोल गिनाए थे कि आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है, अरसम रूपम गंधम, एक एक के 6-6 बोल चले थे कि रस परिणाम रूप वेदन को प्राप्त होकर ही रस को नहीं जानता, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में बड़ी पराधीनता है। क्या कि वो इंद्रियाधीन है क्षयोपशम ज्ञान, तो सामने जैसा ज्ञेय हो उसके अनुसार, तो बहुत शर्तें हैं, इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। तो भैया वो जीव का स्वरूप नहीं है। तो फिर कैसा है जीव का स्वरूप? न पक्षपात रहित स्वसंवेदन ज्ञानी है, उसके अभिप्राय से बद्ध अबद्ध मूढ़ अमूढ़ आदि नए विकल्प रहित चिदानंद एक स्वभाव जीव का स्वरूप है। आपको गुड़ कहते ही क्या ख्याल में आता है? आपने चखा है तो आपको ख्याल में आता है, नहीं चखा तो आपको क्या ख्याल में आएगा, है ना? तो ऐसे ही आत्मा कहने पर क्या ख्याल में आता है कि उसका संवेदन है। अच्छा देखो, आप मान लो शिमला गए थे, हमने शिमला कहा, शिमला कहती क्या याद आता है? हैं? देखो हम कहते हैं कि शिमला कहती है हमें बर्फ़ ख्याल में आती, बर्फ़ ख्याल नहीं आती। वहाँ जब आपको बर्फ़ दिखी थी, उस बर्फ़ में आपको जो फीलिंग हुई थी अच्छी अच्छी, वो भाव का आप वेदन करते हो। बात समझ में आ रही? किसका वेदन करते हो? कि आपने जो स्वाद लिया अपने ज्ञान में, आप उसी का भोग करते हो, अभी भी उसी का वेदन करते हो। वही शिमला और कोई शिमला नहीं है। वहाँ जाके मान लो बीमार पड़ जाए कोई आदमी, फिर शिमला के नाम पे बर्फ़ क्यों नहीं याद आती? फिर हॉस्पिटल याद भी, मैंने फिर क्या याद आता है कि वो जो दुख की फीलिंग है
कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको महसूस करके अच्छा लगता है, कोई चीज़ याद आने पर बुरा लगता है। तो चीज़ से अच्छा बुरा नहीं है, वो अपनी संवेदना से, वेदना से, अगर उससे हमारी कोई अच्छी फीलिंग जुड़ी है तो हमें अच्छा महसूस होता है, और उससे हमारी कोई बुरी फीलिंग जुड़ी है तो हमें बुरा महसूस होता है। तो ये क्या भोगता है कि अपने ज्ञान को ही भोगता है, पर पदार्थ को नहीं भोगता। तो ऐसे शुद्धात्मा क्या है कि जो आपके अनुभव में आया, अनुभव में ही नहीं आया तो आप तो जानते ही कहाँ हो आत्मा को। तो शास्त्र से कहते हैं, जिस बच्चे ने आज तक गुड़ चखा ही नहीं, भले वो नाम से कहे, उसे क्या भाव भासना गुड़ की। इस प्रकार कहा भी है, जो पुरुष नए पक्षपात से मुक्त होकर अपने स्वरूप में सदा लीन होकर रहते हैं, वे ही पुरुष विकल्प समूह से रहित शांत चित्त होकर साक्षात अमृत को पीते हैं। एक व्यवहार न्याय का पक्ष है कि जीव कर्म से बंधा है, दूसरा निश्चय न्याय का पक्ष है कि जीव कर्म से बंधा नहीं है। आत्मा में दो नयों के पक्षपात हैं। जो तत्व के जानकार हैं, तत्ववेदी हैं, माने जो गुड़ के जानकार हैं, माने जिन्होंने गुड़ खाया है। तो जो तत्ववेदी हैं, माने जिन्होंने उस तत्व का वेदन किया है, स्वानुभव किया है, वो तो पक्षपात से रहित है। उसका चैतन्य आत्मा वास्तव में चैतन्य ही है। वो जानता है गुड़ काला गोरा कुछ नहीं होता, गुड़ पंजाब का महाराष्ट्र का कुछ नहीं होता। गुड़ तो वो जो उसकी फीलिंग है, जो उसने खाया था, चखा था, कि वो होता है गुड़। तो समझ में आया? हाँ, उसका चैतन्य आत्मा वास्तव में चैतन्य ही है। समय, समय माने द्रव्य भी होता है, समय माने शास्त्र भी होता है। तो द्रव्य अथवा आगम के व्याख्यान के काल में बुद्धि नयों के रूप में दो नयात्मक होती है, माने दो प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं, दो प्रकार के विचार खड़े होते हैं। किंतु तत्ववेत्ता की बुद्धि, अब जिसने तत्व का वेदन कर लिया, तो पक्षपात रहित होकर स्वरूप अपने में स्थिर होती है। जैसे किसी ने आज तक गुड़ नहीं खाया हो तो कहते सभी मिश्री जैसा मीठा होता है, कि नहीं मिश्री जैसा नहीं, चीनी जैसा मीठा होता है, कि नहीं गन्ने जैसा मीठा होता है। तो ये तो सब पक्षपात है, ये तो उदाहरण है। लेकिन यहाँ सिद्धांत में तो जो नए जैसा कह रहा है वैसा तो है ही, लेकिन उसका असली परिचय तो अनुभव में होता है, तो वहाँ पक्ष नहीं होता। दोनों नयों से हे उपादेय तत्व का दृढ़ निश्चय निर्णय करके, ये काम की बात है। दोनों नयों से हे और उपादेय का दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ कह रहे हैं, वैसे तो निर्णय कहते ही उसे हैं जो पक्का हो, जो 1 मिनट में बदल जाए, वो कहे का निर्णय। मैंने अब इसने पक्का कर लिया कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भोगने लायक क्या है, उपादेय क्या है, हे क्या है। जैसे शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है। तो बताओ इसमें से उपादेय क्या है, शुद्धता या अशुद्धता? और हे अशुद्धता। ऐसी बंधा है, ये हे है, और निर्बंध है, ये उपादेय है। तो ऐसा पक्का निर्णय करके फिर हे को त्याग कर, जब तुझे पक्का निर्णय हो गया कि ये हे है, तो फिर उसका त्याग कर और उपादेय में स्थित होती है बुद्धि। किसकी बुद्धि? जो तत्ववेत्ता है, अब वो पक्षपात रहित हो जाती है, उपादेय में स्थित होती है, जो साधुओं को सम्मत है, स्वीकार है। मतलब क्या करना? नयों से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, क्या हे है, क्या उपादेय है, इसका दृढ़ निर्णय करके हे को त्याग कर उपादेय में स्थित हो जाना, ये मोक्ष का मार्ग है। यही उस आत्मानुभूति का उपाय है। बाकी चर्चा करें। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान